अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बारे में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट हमने बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनका हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड द डिटर्मिनेंट, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स ए -1 1 2 एंड 0 है। बच्चों, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट पहली बात तो ये है, अब ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ए के ऊपर बार लगा देंगे, ए के ऊपर मोड लगा देंगे या ए के ऊपर बार लगा, इस तरह से दो लाइनें लगा देंगे। तो इस तरह से जो है डिटर्मिनेंट को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब जो है इज इक्वल टू लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चों आपने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना होता है। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। बच्चों, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और दरमियान में माइनस लगाना है आपने। ये एक फार्मूला होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में माइनस। अब बच्चों -1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमने कर लिया और इन दोनों के दरमियान में लगाना है माइनस आपने, ये माइनस फार्मूले में है, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। बच्चों, इन दोनों को अब माइनस कर दें हम तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा एंड 1 2s are 2 होगा माइनस का 2, तो हमारे पास ये आंसर आएगा -2। बच्चों, अब a का जो डिटर्मिनेंट आया है वो हमारे पास आया है -2। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -2। इस तरह से बच्चों अगर हम बाकी के सारे पार्ट्स को देखें, b को, c को, तो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो इसी बेस पे जो है होने हैं। तो अगर हम पार्ट नंबर बी को देखें, पार्ट नंबर बी यानी पार्ट नंबर ये 1 था, सॉरी पार्ट नंबर 2 यानी बी मैट्रिक्स जिसमें हमें दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स जो हमारे पास बी दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास 1 3 2 -2 ये बी हमारे पास एक पार्ट दिया हुआ है, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। बच्चों, अब जो है 1 मल्टीप्लाई बाय बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस, देखिए ये तो 1 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय -2 दरमियान में माइनस लगाना है, ये माइनस फार्मूले का। अब उसके बाद बच्चों हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में माइनस, सिंपल। तो बच्चों अब जो है -2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय -2 जो होगा वो -2 होगा, -2 1s are 2। अब 3 2s are 6 दरमियान में ये माइनस वैसे आ गया। बच्चों, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2 और 6 हमारे पास माइनस का 8 बन जाएगा। यानी b का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास फाइंड हुआ है वो है -8। इस तरह से बच्चों c पार्ट भी इसी तरह से होना है, d पार्ट भी इसी तरह से होना है, वो आपने खुद करना है। बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट पूछा गया है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। बच्चों, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, जैसे हमने बेटे ये देखो हमने ये फाइंड किए हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से ही हम देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और सिंगुलर नॉन सिंगुलर जो है वो कौन सा होता है। बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो
जीरो आ जाए उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमने दो मैट्रिक्स को सॉल्व किया, अभी दो मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया -2, -2 जो है वो बच्चों जीरो नहीं है। अगर ये -2 जीरो नहीं है तो हम इस ए को बोलेंगे कि ये ए जो हमारे पास है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बी की तरफ चलते हैं। बी का हमने जो है बच्चे डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसका आंसर आया -8। बी भी फिर क्या है, यानी -8 जो है वो नॉन जीरो है, तो बी भी जो है वो क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता वो नॉन सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए वो सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही पूछा हुआ है। अब जो है हम पार्ट नंबर 1 करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने ये चीज बतानी है, फाइंड which of the following matrices are singular and non singular। हमने बताना है बच्चों इसमें हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से हैं। अब पार्ट नंबर 1 जो हमारे पास इसमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 6 2 4। बच्चों हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी मैट्रिक्स हैं सबका आपने डिटर्मिनेंट जो है वो निकालना है, और डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो आपने कहना है सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर जीरो नहीं आता तो आपने कहना है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बच्चों अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चों 3 4 12 माइनस 6 2 भी 12, आंसर आया 12 माइनस 12 0। बच्चों अब हमारे पास जो है वो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल आ चुका है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आया है तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। हेंस हम लिख देंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, कि ए हमारे पास जो है वो एक सिंगुलर है। इस तरह से बच्चों अगर हम कोई और पार्ट जो है करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर सी करते हैं। पार्ट नंबर डी जो है वो भी सिंगुलर आएगा आई थिंक, और पार्ट नंबर बी एंड सी जो है वो नॉन सिंगुलर आएंगे। पार्ट नंबर डी जो है बच्चों वो सिंगुलर आएगा, और पार्ट नंबर सी जो है उसको करते हैं। पार्ट नंबर सी हमारे पास जो है वो, यानी पार्ट नंबर 3 सी मैट्रिक्स है, और पार्ट नंबर हमारे पास जो है बच्चों वो 3 है, -2 6 3 -9। अब ये हमारे पास जो है वो एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स जो मर्जी आ जाए चेंज करके दे दें, सी मैट्रिक्स है सॉरी, मैट्रिक्स यहाँ पर चेंज करके दे दें, सी दे दें, बी दे दें, डी दे दें, जो मर्जी दे दें, तो आपने उससे जो है घबराना नहीं है। तो उसी तरह से ही करना है जैसे हम ए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। वो नीदर मैट्रिक्स का नाम कोई भी रख सकता है, एल रख सकता है, एम रख सकता है, ए बी सी डी कोई भी रख सकता है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। बट इसका हम जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा -2 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस, देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय -9, और ये फार्मूले वाला -6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो 2 9 18। बच्चों देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 18 जो है वो माइनस का आएगा, एंड -6 3
18। तो ये भी बच्चों हमारे पास जो है ये भी एक हाँ ये भी हमारे पास 18 माइनस 18 जो है वो बच्चों हमारे पास ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, जीरो आ गया। तो डी जो है वो भी एक सिंगुलर है, और बच्चों हमारे पास जो है बी वाला वो सिंगुलर नहीं है। तो ये 18 माइनस 18 जीरो आ गया, यानी सी का डिटर्मिनेंट जीरो है। तो हमने यहां पर लिख देना है हेंस सी इज सिंगुलर। हम जो है पार्ट नंबर 2 को जो है वो करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है इसका, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है बच्चों वो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर आएगा। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो है b इज इक्वल टू 4 1 3 2, 4 1 3 एंड 2। इसको करते हैं बच्चों, इसका हम अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बच्चों 4 2 आर 8 माइनस 3 1 आर 3, 8 में से माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो b हमारे पास जो है, यानी हमारे पास b का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू आया बच्चों 0। तो हम यहां पर राइट कर देंगे हेंस b इज नॉन सिंगुलर, कि b जो हमारे पास है बच्चों वो नॉन सिंगुलर है। तो ये आज का बच्चों हमारा टॉपिक था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है वीडियो को और शेयर भी करना है। एंटरटेनमेंट वाली वीडियो को तो सारे ही शेयर करते हैं, लेकिन एक एजुकेशनल वीडियो या एक इंफॉर्मेशन वाली कोई वीडियो जो होती है उसको कोई जो है ना लाइक भी नहीं करता, शेयर भी नहीं करता। तो काइंडली आपने जो है सपोर्ट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।